जय हिंद साथियों। कैसे हैं? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। और हम आज आपसे फिर रूबरू हैं एक छोटे से विचार को लेकर के। हमारे हाथ में एक बुक है जो काफ़ी पॉपुलर, बहुत ही महान एक ऑथर हैं, स्वेट मॉर्डन। उन्होंने ये बुक लिखी है और इस बुक में एक चैप्टर है, विचारधारा को बदलें। आज उसी को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस बुक के माध्यम से मैं भी कुछ सीखने की कोशिश करूंगा और आप लोग भी इससे कुछ सीखने के लिए थोड़ा तैयार हो जाएं। तो शुरू करते हैं साथियों। इसमें इसका हेडिंग है विचारधारा को बदलें, अपनी विचारधारा को बदलें। विचारों पर नियंत्रण करके ही व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है, अन्यथा वो परिस्थितियों का दास बन जाता है और वे वही करता है जो परिस्थितियां उससे कराती हैं। अतः विचारधारा को नियंत्रण में करना आवश्यक है। एक पुरानी कहानी है दोस्तों। किसी मामूली पढ़े लिखे आदमी के पिता के पास एक जलयान था, एक पानी का जहाज था। जब वो पिता की मृत्यु हो गई तो वो जलयान उसे एक विरासत में मिल गया। उस व्यक्ति को ना उस जलयान के संबंध के बारे में कुछ जानकारी थी, न समुद्र के संबंध में उसको जानकारी थी। लेकिन जलयान का स्वामी बनते ही उसने निश्चय किया कि वही अपने जलयान का कप्तान होगा और दूर दूर तक समुद्र की यात्रा करेगा। और ये निश्चय करने के बाद वो समुद्र यात्रा पर चल पड़ा। उसने जलयान के पुराने कप्तान का स्थान स्वयं ग्रहण कर लिया और जलयान के कर्मचारी को आदेश दिया कि वो अपना काम संभालें। जब जलयान समुद्र में पहुंचा तो वह मन ही मन भयभीत हो उठा, क्योंकि उसे जहाज रानी के संबंध में रत्ती बराबर भी ज्ञान नहीं था। नए कप्तान साहब का आदेश पाते ही जलयान के कर्मचारी अपने अपने काम में लग गए। जलयान बड़ी सुगमता से आगे बढ़ने लगा। कप्तान साहब कर्मचारियों के कर्मों का निरीक्षण करते हुए डेक पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी एक पहिए को कभी इधर कभी उधर घुमा देता है। कप्तान साहब ने पूछा, यह आदमी इस पहिए को इस तरह क्यों घुमा रहा है? अन्य कर्मचारियों ने उन्हें बताया, वो पहिया नहीं, पतवार है। ये आदमी इस पतवार को इधर उधर घुमाते हुए जलयान को सही दिशा प्रदान करता है। ये सुनकर कप्तान साहब बोले, पता नहीं ये आदमी वहां बैठा बैठा ये क्या करता रहता है। मुझे तो इस आदमी की यहाँ आवश्यकता ही दिखाई नहीं दे रही है। जब जलयान अपने आप ही बढ़ चला जा रहा है तो इस पहिए को इधर उधर घुमाने का क्या लाभ? हाँ, जब सामने से कोई जलयान आता दिखाई दे या किनारा नजर आने लगे तब इस पतवार का प्रयोग करना चाहिए। उस आदमी की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। पाल खोल दो और जलयान को अपने आप आगे बढ़ने दो। कर्मचारी ने कप्तान साहब के इस आदेश का पालन किया। उस आदमी को वहां से हटाकर दूसरे काम पर लगा दिया गया। परिणाम यह हुआ कि सही दिशा न मिल पाने के कारण ही जलयान समुद्र के पानी में छिपी एक चट्टान से टकराया और डूब गया। कप्तान साहब के साथ साथ जलयान में और भी अनेक कर्मचारी समुद्र की गहराई में समा गए। जो जीवित बचे वो जीवन भर उस मूर्ख की उस कप्तानी को याद करते रहे। जरा सोचिए, क्या आप भी उस जलयान के चालक से अधिक मूल्यवान और उलझन भरी वस्तु के संचालन का भार नहीं जानते हैं? वो वस्तु क्या है? वो है आपका जीवन। आपका मन एक पतवार के समान है दोस्तों, जो आपके जीवन रूपी जलयान को सही दिशा प्रदान करता है। क्या आपने कभी अपने मन को नियंत्रण करने में